हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो चलिए आज हम अपना वीडियो यहीं शुरू करती हूँ और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि क्या आगे बढ़ने के लिए सुंदरता और मायने रखता है और क्या ज्ञान मायने नहीं रखते हैं। तो किसी ने हमसे यही आज पूछे थे कि गाँव में रहकर क्या आप सक्सेस कर पाएगी? तो क्यों मैं सक्सेस नहीं कर पाऊँगी गाँव में रहकर? क्यों मुझ में इतना लगन नहीं है? क्योंकि क्यों मैं मेहनत नहीं कर सकती हूँ? तो हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। क्यों गाँव है तो क्या है? किस चीज़ का दिक्कत है? मेरे में तो लगन है, जुनून है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? तो चलिए इसी पर मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों आज मुझे किसी फ्रेंड का आज कॉल आया था जो अभी पटना में पर स्टडी कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, से हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो वो मेरा वीडियो कल देखे थे तो वो हंस रहे थे, बोल रहे थे कि गांव में रहकर नहीं कर पाएगी ना। तो क्यों मैं गांव में रहकर क्यों नहीं कर पाऊंगी? मेरे में क्या दिक्कत है? मैं मेहनत करती हूँ, मैं अपना लगन से जो काम होता है वो पूरा करती हूँ। जितना वो बाहर में रहकर नहीं कर पाती उतना आज मैं घर पे रहकर करती हूँ, उससे ज़्यादा। अभी देखिए सुबह का 5 बज रहे हैं और मैं 3:30 बजे उठी थी। मेरे यहाँ कुछ काम था जो मैं पूरे काम को कंप्लीट करके पूरे ख़त्म कर दी हूँ और स्नान करके फिनिश हो गई हूँ। और अभी से मुझे 8 बजे तक करीब पढ़ना है। 8 बजे के बाद मैं फिर से नाश्ता बनाऊँगी। तो क्या हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाएंगे? हम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, हमको भी बढ़ने का अधिकार है। ज़िंदगी में हर एक चीज़, हर एक चमकते हुआ वस्तु सोना नहीं होता है और हर एक जो इतना लाइट नहीं देते वो कोयला भी नहीं होता है। ज़िंदगी में हर एक कठोर चीज़ हीरा भी नहीं होता है। तो ऐसे भी इंसान को अपना सोच को बदलना चाहिए। और पढ़ाई तो हम करते हैं और निरंतर करते हैं, क्योंकि मुझ में लगन है। मैं चाहती हूँ मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ, क्योंकि हर एक स्त्री को अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मान लीजिए कल किसने देखा है, कल अगर कुछ हो जाए, पति है बाहर जाते हैं, अगर कुछ हो जाते हैं, ऐसे तो किसी को साथ भगवान ऐसा नहीं करे, पर अपने पैर पर खड़ा रहते हैं तो इस तरह का दिक्कत को सामना नहीं करना पड़ता है। और इंसान को भगवान करे सबका सब कुछ खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। और एक महिला को भी आत्मसम्मान बनना चाहिए और इसके लिए हमेशा पढ़ाई में लगे रहना चाहिए। और जितना भी समय मिले, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई एक क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र में बिजनेस हो गया, कितने घरेलू काम होता है, उसमें भी एक महिला को अपना आप को इस तरह बनाना चाहिए जो अपने पैर पर खड़े होकर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो आज गाँव का भी लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में बढ़ने के लिए बहुत ऐसे फैमिली है गाँव में जो अपने बहू को नहीं पढ़ाती है, और बहुत ऐसे फैमिली भी है जो अपने बहू को पढ़ाना चाहती है, जीवन में आगे बढ़ना देखना चाहती है। अगर हम ना शुरू करें तो कौन शुरू करेगा? किसी को आगे तो बढ़ना पड़ेगा। आज हम पढ़ रहे हैं तो हमारे देख के बहुत ऐसे बहू है, उन जो न्यू न्यू शादी हुआ है, उन लोग भी अपने बहू को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे शादी को कुछ काफ़ी दिन हो चुके हैं। आजकल जो 1-2 ठो शादी हुआ है वो भी पढ़ा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब ये पढ़ सकती है तो आप हमारे बहू क्यों नहीं पढ़ सकती है? इसके 2 ठो हमें 2 ठो छोटे-छोटे बच्चे हैं तो हम पढ़ सकते हैं, हम सब कुछ पास कर सकते हैं। चाहे बड़ा वाला एग्ज़ाम ना हो, जैसे भी हो, कंपटीशन तो कंपटीशन होता है, फेस तो करना पड़ता है ना, इसके लिए तो पढ़ना पड़ता है। तो हम जब कर सकते हैं तो वो भी कर सकती है। तो ये हम दूसरे के लिए तो रोल मॉडल एक प्रकार के गाँव में बन गए, तो हम भी कर सकते हैं। और हम मेरा सोच है कि जीवन में हमेशा जिस भी लक्ष्य में हो वो निरंतर रखना चाहिए और निरंतरता से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं लोग। ऐसा नहीं कि आज हम पढ़ लेते हैं, कल छोड़ देते हैं, फिर परसों परसों पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में जितना भी टाइम मिलता है अपना काम कंप्लीट करिए फटाफट, और उसके बाद अपने जो एक ठो अदर ज़िंदगी होता है वो होता है पढ़ाई लिखाई की महिला को, तो उस पर भी लगना चाहिए। तो इसलिए मैं जो होता हूँ वो पर काम भी करती हूँ, अपना पढ़ाई भी करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ जितना जल्दी मेरा घर का काम निपटा जाए, मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, पर और उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई करती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा इंसान को कुछ काम होना चाहिए। जब तक ज़िंदगी में ना काम हो और कोई कंपटीशन देने वाला सामने में नहीं हो तो वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी को ताना देना भी बहुत ज़रूरी पड़ता है।
क्योंकि जब तक कोई ताना नहीं देगा ना तब तक ज़िंदगी में वो मज़ा ही नहीं आएगा। हम जो थे तो हम पढ़ाई छोड़ दिए थे 2 साल, इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दिए थे। मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती मुझे बीए में एडमिशन करा दिए, पर भी हम कुछ ज्ञान थे उस कारण से मैं बीए क्वालीफाई हो गया, पर फिर भी हमने 2 साल पढ़ाई स्टॉप कर दिए। उसके बाद किसी ने ताना दिए, बस पढ़ाई शुरू हो गया वहाँ से। और आज मैं एक मंजिल पर पहुँचने वाली हूँ, बस मैं अपनी मेहनत से और मैं मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से, क्योंकि ज़िंदगी में जीवन साथी को भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, ये नहीं है कि हम शादी किससे किए है, सॉरी मतलब कि कैसे हुआ है, अरेंज मैरिज हुआ, लव मैरिज हुआ, ज़रूरी ये नहीं रखता। ज़रूरी ये रहता है कि मेरे जीवन साथी है वो कैसा है, मेरा फैमिली है वो कैसा है। अगर जीवन साथी का सपोर्ट रहता है तो वो आगे बढ़ता है, वो महिला आगे बढ़ती है। तो चलिए अपने जीवन में खुश रहिए और अपने पढ़ाई को हमेशा निरंतर रखिए, क्योंकि कभी काल देखिए अगर हम 1 गिलास पानी को 4 दिन रख देते हैं तो वो पानी तो रहता है, पर वो पानी को हम पी नहीं सकते हैं, वो उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी गंदा हो जाता है। ये वैसे ही अगर ज़िंदगी में 1 दिन पढ़ लीजिएगा, 2-4 दिन छोड़ दीजिए तो आपके पास ज्ञान रहेगा, लेकिन आप उसको सही से उपयोग नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो किसी लायक नहीं रहता है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में साफ और मन को साफ पॉजिटिव रहना चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप मेरे भाषा से समझ सकते हैं कि मुझे बोलने में कहीं की दिक्कत होता है, तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर देसी हूँ, देसी तरह से बात करती हूँ अपनी मिथिला में, तो मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं दिक्कत आते हैं, तो इसलिए मैं कहीं-कहीं रुक जाती हूँ। तो आप लोग को बता रहे हैं कि हमेशा पढ़िए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, जो भी माता है अपने बहू को भी पढ़ाइए। और ये मत सोचिए कि सब बहू मतलब यूट्यूब पर दिखाते हैं ऐसे-ऐसे हो जाता है, तो सब खराब नहीं होते हैं, सब अच्छे भी होते हैं। 100 में 98 वो अच्छी होती है, बस 1 से 2 के कारण 98 वो गलत हो जाती है। आप देखिए कहीं भी सोशल मीडिया पे जाते हैं तो किसी के बहू होते हैं पढ़ाई करके ये कर गई, वो कर गई, वहाँ भाग गई, तो 100 में 98 को में से 98 को अच्छी होती है, 2 ठो गलती होती है, जिस कारण 98 को वो भुगतना पड़ता है। तो ये 2 ठो पर ध्यान मत दीजिए और अपने-अपने बहू को पढ़ाइए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, उसको भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। क्योंकि जब एक लेडीज़ पढ़ती है तो 2 कुल का नाम होता है। तो इसलिए अपने बहू को पढ़ाना चाहिए। और मेरे सास-ससुर भी हमको पढ़ने में पूरा छूट दिया है, मुझे जितना इच्छा होता है उतना मैं पढ़ती हूँ। लेकिन मैं अपने पूरे ज़िम्मेदारी को पूरा करके पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने सास को तकलीफ़ दूँ, अपने फैमिली की तकलीफ़ दूँ, मतलब सब काम छोड़ दूँ, ऐसा नहीं। मैं पूरे काम को करके अपना पढ़ाई करती हूँ और अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और आगे बढ़ती रहती हूँ। और मैं यूट्यूब पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं बोलने में थोड़ा हिचकिचाती थी और मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब की दुनिया से कुछ मुझे सपोर्ट मिले। और आजकल यहाँ पर हमारे गाँव में बहू को सोशल मीडिया में जाना अलाउ नहीं है, तो मैं इसलिए आई हूँ कि कोई भी समझे कि सोशल मीडिया का सहारा भी लेके ज़िंदगी में लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को भी पूरा करती हूँ, सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि सोशल मीडिया में ज़रूरी ये नहीं है कि जो हर एक आदमी मतलब डांस करके ही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, या अपना मतलब ऐसे वैसे वीडियो बना करके ही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर ऐसे वैसे वीडियो दिए तो तुरंत 1 दिन से 2 दिन में चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है, व्यू भी अच्छा आता है, तो वो लोग बोलते हैं पढ़े लिखे का क्या औकात है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलने वाले जो 2 दिन में ऐसे वैसे वीडियो बनाकर डाल दिया, मोनेटाइज हो गया चैनल, और क्या बोलते हैं व्यू भी अच्छा खासा आता है, तो वो बोलते हैं पढ़े लिखे का क्या वैल्यू है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पढ़े लिखे भी जब जिसके पास ज्ञान रहता है ना, वो कभी ऐसे उछलते नहीं है। जैसे आप फल के पेड़ देख लीजिए, जिस पेड़ के डाली पर फल लगा रहता है वो हमेशा झुका रहता है। झुकना गलत चीज़ नहीं होता है। जो झुका है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो स्थिर से बढ़ पा रहा है, तो समझिए उसमें ज्ञान है, उसमें फल लगा है। फल लगा हुआ चीज़ इतना उतावला नहीं होता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में एक फल लगा हुआ वृक्ष बनाइए, अपने आप को एक पॉजिटिव बनाइए, एक अच्छा इंसान बनाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, तरक्की करिए। चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ और किसी हमारे जैसे कितने ऐसे बहू हैं उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, और वो अपने बहू को पढ़ाए लिखाए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा। चलिए हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।